हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजीव एजुकेशन एकेडमी में। तो कोशिका विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे आप सेंटर लेवल की परीक्षा दे रहे हो चाहे स्टेट लेवल की दे रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, यानी रॉबर्ट हुक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और दूसरे का आंसर हो जाएगा सेंट्रीओल, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, और तीसरा का आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, सी। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? क्वेश्चन दिया है आपका, चौथा क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, भोजन का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, और 7 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 का आंसर हो जाएगा बी, कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार व अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 का डी इसका आंसर हो जाएगा, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 का आंसर हो जाएगा बी, राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 12, और 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तकाएं, उपयुक्त सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपका, कोश की श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 14, और 14 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, जड़ों की कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 का जो 15 क्वेश्चन है वो है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15, और 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी, क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 का आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 का आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को कहा जाता है, ए। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, 19 का डी हो जाएगा जल। निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इसमें से आपको बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, और 20 का आंसर हो जाएगा डी, डी यानी 2 और 4 दिया है। 2 का मतलब स्लाइडेन और स्वान ने ये चीज़ अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 है,
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 और 21 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 दिया है और 22 का आंसर होगा स्रावी, डी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी, सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम एवं राइबोसोम, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रोगेंड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 और 25 का आंसर हो जाएगा बी, एंजिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आंसर बताना है। तो 26 का हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि लवक। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, लाइसोसोम कार्य करते हैं, लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको बताना है और 27 का जो आंसर होगा अंतःकोशिकीय पाचन, यानी कि सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, कोशिका भित्ति सेल वॉल, जिसको सेल वॉल भी कहते हैं, होती है, किसकी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का आंसर हो जाएगा ए, पारगम में। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है क्रिस्टी, यानी कि ए। वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।